सुराराते पूजेयं प्रतिगृह्यताम् बलिराज नमस्तुभ्यं विरोचन सुत प्रभो भविष्येन्द्र सुराराते पूजेयं प्रतिगृह्यताम्। तो इस प्रतिपदा के दिन आप इसमें नाम सुन रहे हैं बलिराज। तो बलिराज के विषय में कौन कौन जानते हैं? बलि महाराज जो हैं असुरों के राजा, प्रहलाद महाराज के पोते। तो प्रहलाद महाराज के पोते हुए हैं, प्रहलाद के पुत्र थे विरोचन, और विरोचन के पुत्र हुए हैं बलि। तो उन्हें कह रहे बलिराज नमस्तुभ्यं, हे बलि महाराज आपको नमस्कार है। विरोचन सुत प्रभु, हे विरोचन के पुत्र आपको नमस्कार है। और भविष्येंद्र, आप भविष्य के इंद्र हैं, अगले मनवंतर के इंद्र हैं बलि महाराज, वे इंद्र पद पर बैठेंगे। इंद्र एक पद का नाम है, उस पे लोग जो बैठते हैं उनके भिन्न भिन्न नाम होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री पद है, जो भी बैठता है वो प्रधानमंत्री हो जाता है। तो ऐसे इंद्र के पद पे जो विवर्तमान में है उनका नाम है पुरंदर। और अगले वाला जो मनवंतर आएगा, यदि वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, इसका 28वां कलयुग है। ऐसे 71वां जब कलयुग बीत जाएगा, उसके बाद अगला मनवंतर चलेगा। उस मनवंतर में राजा बनेंगे ये विरोचन के पुत्र बलि महाराज। इतने दिनों तक वे ऐसे रहेंगे, सूतर लोक में वे निवास करते हैं, सारे असुरों के राजा हैं। तो ऐसे भगवान के जो भक्त होते हैं और भगवान को आत्मसमर्पण करते हैं, ऐसे वे इस लोक में भी इतना उनका ऐश्वर्य और अनंत इतनी लंबी ऐसी आयु होती। तो बलि महाराज के तो आज क्या है, भविष्य के इंद्र हैं, सुराराते देवताओं के शत्रु पूजेयं प्रतिगृह्यताम्। आप इस पूजा को ग्रहण कीजिए। तो जब भगवान वामन रूप में आए, बलि असुरों के राजा थे, उन्होंने सुने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। उन्होंने पहले असुरों को जीत लिया था। एक विश्वजीत नाम का यज्ञ किया था बलि महाराज ने। सुरों यानी देवताओं को इतने प्रभाव से युक्त हो गए थे, विश्वजीत शुक्राचार्य ने कराया था कि उनके सामने भगवान को छोड़कर कोई टिक ही नहीं सकता था। तो जब वे स्वर्ग में गए तो देवता पहले ही छोड़कर चले गए स्वर्ग को, जाकर के सिंहासन पर बैठे। तो अब देवता लोग अपने स्वर्ग से निष्कासित हो चुके हैं और बलि महाराज इंद्र के पद पर बैठ गए। तो यहाँ देवताओं की माता है अदिति, और इनकी माता है असुरों की, दैत्यों की माता है दिति। देखो ये एक ही पिता के पुत्र हैं, कश्यप जी के। देवता और असुर भी। दिति के पुत्र दैत्य हैं, एक धनु है, धनु के पुत्र दानव है, और अदिति के पुत्र आदित्य हैं जो देवता गण। तो एक ही ये पिता के पुत्र हैं, लेकिन माता भिन्न भिन्न है। और कश्यप जी दोनों के पिता हैं, लेकिन दोनों में आसक्ति से रहित है। तो जब माता दिति को पता चला कि देवता उनके पुत्रों का सब छीन लिया स्वर्ग से, तो भगा दिए गए हैं। तो अचानक उस समय कश्यप जी आश्रम पर आए माता अदिति के। तो उन्होंने देखा उनका जो आश्रम है वह बड़ा मतलब आनंद से रहित है। तो उन्होंने पूछा अदिति से क्या बात है? तो उन्होंने बताया कि मैं तो बड़े दुख में हूं, मेरे पुत्रों को निकाल दिया उनके घर से ही। तो उन्होंने फिर कहा कि देखो भगवान की माया कैसी है। भौतिको अनात्मा पचात्मा पद देह पर, यह देह तो अनात्मा है, हम नहीं है देह। और जो आत्मा है वह प्रकृति माया से परे है। और कस्य के पति पुत्राद्या मोह वही कारण, हम शरीर नहीं है, ये तो शरीर भौतिक है, पृथ्वी में लगने वाली आकाश आठ का बना हुआ। हम है आत्मा, आत्मा है प्रकृति से परे, माया से अतीत। तो जब हम शरीर ही नहीं है तो किसके पुत्र और किसके पिता और किसका पुत्र? कस्य के पति पुत्र आजा, कौन किसका पति और कौन किसका पुत्र? मोह एव हि कारणम, इस लोक का कारण मोह है। मोह बस जीवात्मा अपने को शरीर मानता है और
पुत्र, पति, पत्नी, इन सब भावों को मान लेता है। लेकिन वास्तव में ना कोई पिता है, ना पुत्र है, ना कोई पति है, ना पत्नी है। वो तो जो आत्मा है वह तो शरीर से अलग है और शरीर हम है नहीं। तो ऐसा उन्होंने कहा, लेकिन फिर भी जब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा बताइए मैं किस प्रकार से मेरे पुत्र अपने स्थान को प्राप्त करें। तो उन्होंने पयोव्रत का उपदेश दिया। 12 दिन तक, फाल्गुन के महीने में 12 दिन तक केवल दूध पीकर रहना है और एक स्तुति दी और स्नान, प्रतिदिन स्नान करके और ब्रह्मचर्य आदि नियमों का पालन करके और भगवान हरि की, श्री विष्णु की आराधना करनी है और खीर का प्रतिदिन उन्हें भोग लगाना है। स्वयं दूध पीकर ही रहना है और प्रतिदिन विष्णु भक्त ब्राह्मणों को भोजन कराना है उस खीर का, वो खीर सहित 2 ब्राह्मणों को और 12 दिन तक करना है। तो उन्होंने किया तो भगवान उन पर प्रसन्न हो गए और प्रसन्न हो गए तो उनसे उन्होंने कहा, अदिति माता के सामने प्रसन्न हुए, उन्होंने स्तुति की तो भगवान ने उन्हें वरदान दिया और अदिति के गर्भ से भगवान वामन रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान ने कहा उनसे, देखो अभी इस समय इन्हें इतने बढ़े हुए असुर लोग और वो धर्म में भी स्थित है बलि महाराज, अधर्म भी नहीं कर रहे कि मैं उसे मार दूं, तो उसे ऐसे नहीं दूसरे प्रकार से लेना पड़ेगा। तो भगवान वामन रूप में आए। वामन रूप में आकर के भगवान वामन छोटे ब्रह्मचारी रूप में सभी देवताओं में आकर उनके संस्कार के, ब्रह्मा जी आदि ने ध्यान से सुने सभी। उसके बाद बलि के यहाँ गए। बलि ने बड़ा यज्ञ किया था। उसने कहा बताइए क्या मांगते हो, आप बड़े तेजस्वी हैं। उन्होंने कहा 3 पग भूमि दे दो। तो 3 पग भूमि देने के लिए कह दिया। तो भगवान जब नापने चले तो उससे पहले शुक्राचार्य ने रोका, कहा कि रहने दो, ये तो विष्णु है, सब कुछ ले लेगा। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने इन्हें कह दिया है जब मैं दूंगा तो मैं दूंगा, चाहे सब कुछ क्यों न लूट जाए। तो ऐसा कहने पर बलि महाराज ने संकल्प कर दिया। भगवान ने अपना रूप बढ़ाया तो एक पैर से भूमि, आकाश, दिशाएं सब कुछ ले लिया और दूसरे से स्वर्ग लोक को सबको ले लिया। एक कदम से पृथ्वी आदि सबको और दूसरे पैर से स्वर्ग लोक आदि को और तीसरे पैर के लिए कुछ बचा नहीं जो बलि महाराज के पास था। तीनों लोगों के स्वामी हो गए थे बलि उस समय। तो फिर उस समय भगवान ने उन्हें बंधन करा दिया, उसके द्वारा गरुड़ जी के द्वारा बंधवा दिया बलि को, बड़ा तिरस्कार किया और उनसे कहा देखो तुम तीसरा पैर नहीं दे सकते, झूठ बोले हो, अब तुम नरक में जाओगे, नरक में कुछ दिन निवास करो। तो बलि महाराज ने कहा कि देखो अगर हे भगवान आप समझते हो कि मैंने झूठ बोला है तो मैं झूठ नहीं होने दूंगा। आप तीसरा पैर परम तृतीयम गुरु श्रेष्ठ ने जब आप अपने तीसरे पैर को मेरे सिर पर रखिए कि धन जो धनवान है उसके धन से अधिक मूल्य होता है। तो ये आपने 2 पग में सब नाप लिया है, तीसरा पग आप मेरे सिर पे रखिए, मेरा वचन झूठा नहीं होगा। और बलि महाराज ने कहा कितने श्रेष्ठ हैं, क्योंकि धर्म का स्वरूप है सत्य। बलि महाराज ने कहा कि मैं नरक से नहीं डरता, मैं अपने पद से गिर गया हूँ, इंद्र पद से भी भ्रष्ट हो गया हूँ, मैं इससे डरता हूँ। आपने मुझे गरुड़ पास में बांध दिया, ना मुझे इसका भय है, ना मुझे अपने कष्ट का भय है कि मुझे कितना कष्ट हो रहा है, मेरा धन चला गया इसका भी कोई भय नहीं है। आप मुझ पर विनिग्रह कर रहे हैं, कठोर शब्द बोल रहे हैं, इसका भी मुझे कोई मन में पीड़ा नहीं हो रही है। लेकिन असाधुवाद समुद्विजेय था, जितना मुझे उद्वेग और पीड़ा असाधुवाद से, असत्य भाषण से होगी, वह पीड़ा इन सबसे नहीं हो रही है। आप ये मत कहिए कि मैंने असत्य बोल दिया है। दोनों पग में सब कुछ चला है तो तीसरा पग आप मेरे सिर पर रखिए। मुझे इस चीज का कोई भय नहीं है कि मैं नरक में जाऊंगा, क्या होगा, कुछ नहीं। लेकिन मैं असत्य भाषण से अत्यधिक भयभीत होता हूँ, मैं असत्य नहीं बोल सकता। उन्होंने कहा भी था कि पृथ्वी देवी ने कहा है कि सत्य से बढ़कर कोई भी पाप नहीं है। मैं सबका भार सह सकती हूँ, लेकिन असत्यवादी झूठे व्यक्ति का भार नहीं सह सकती। तो उन्होंने शुक्राचार्य से कहा था कि मैंने कह दिया है तो मैं वही करूंगा, कोई बात नहीं। तो जब उनका ऐसी धर्म में स्थिति देखी और भगवान के चरणों में उन्होंने आत्म निवेदन कर दिया, उसके बाद प्रहलाद महाराज वहां पर आए, उन्होंने भगवान की स्तुति की, कहा कि आपने ही दिया था इसे और आपने ही ले लिया, कोई बात नहीं है, तो आपकी इस पर कृपा ही है।
फिर ब्रह्मा जी ने भी कहा कि हे भगवान, आप इसे इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं, इसने तो सब कुछ आपको दे दिया। तो भगवान ने कहा कि यही तो बात है, मैं ऐसे ही कृपा करता हूँ, मेरा कृपा करने का यही तरीका है। ब्रह्मण यमनुगृह्णामि तद्विशोविदुनोम्य हम यन्मदः पुरुषस्तद्धो लोकं मां चावबध्नते। मैं जिस पर अनुग्रह करता हूँ उसका जो धन है, जो उसका घमंड बढ़ाने वाला है, जिस घमंड में आकर वह अन्य लोगों का तिरस्कार करता है और मेरा भी तिरस्कार करता है। जब व्यक्ति के पास धन होता है तो अन्य सबको नीचा दिखाता है और भगवान को भी तिरस्कार अपशब्द बोलता है कि क्या है भगवान, क्या है, सब कुछ है, मंदिर में तो वे जाएंगे जिन्हें आवश्यकता, हमारे पास तो सब कुछ है। तो जिस धन के घमंड से घमंडी होकर व्यक्ति दूसरे लोगों का मेरी अवमानना तक करता है, तो मैं जिस पर अनुग्रह करता हूँ पहले उसका वह धन ही हरण कर लेता हूँ, उसका धन ही नष्ट कर देता हूँ। तो जब धन नष्ट हो जाए तो वह किसी की अवमानना नहीं करता, फिर मेरे चरणों में आता। तो इसलिए इस पर ये मैंने इस प्रकार से अनुग्रह किया। भगवान ने और भी अनेक प्रकार से कहा और फिर भगवान ने उनसे कहा कि देखो तुम अब सुव्रत हो, सुंदर व्रत है, तुम्हारे गुरु ने तुम्हारी भर्त्सना की, साप भी दे दिया, मैंने छल पूर्वक तुमसे बात की, लेकिन फिर भी तुमने धर्म को नहीं छोड़ा, अपनी सत्यवाणी को नहीं छोड़ा। अब देखो तुमने जो देवताओं के लिए भी प्राप्त करने योग्य नहीं है, जिसे प्राप्त नहीं कर सकते, तुमने उस मेरे स्थान को प्राप्त कर लिया है, मेरे चरण कमलों को प्राप्त कर लिया है। और इसके बाद ये वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, इसके बाद सावर्णी मनवंतर होगा, उसमें तुम इंद्र बनोगे, मेरे आश्रय में रहकर तुम इंद्र बनोगे। यानी तुम इंद्र पद चाहते हो तो इंद्र पद भी तुम्हें मिलेगा, इससे अगले मनवंतर में तुम इंद्र बनोगे। इसके बाद भगवान ने भी कह दिया अभी तुम सुंदर लोक में जाओ, उसका विश्वकर्मा ने उसका निर्माण किया है, वहां तुम्हें कोई मानसिक पीड़ा नहीं होगी, कोई शारीरिक रोग नहीं होगा, कभी थकान नहीं होगी, कभी निद्रा नहीं होगी, कभी कोई तुम्हें पराजित नहीं कर सकता है, और किसी प्रकार के उपसर्ग का भय नहीं रहेगा कि जगह कम पड़ रही है। और तुम मुझे दर्शन करते हुए, सर्वत्र मेरा दर्शन करते हुए अभी वहां जाकर निवास करो। इंद्रसेन महाराज याहि वो भद्रमस्तुते, इंद्रसेन महाराज आप जाओ, आप कहकर फिर भगवान ने उन्हें बोला आप जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, सुतल लोक में जाओ। स्वर्गवासी भी सुतल लोक के ऐश्वर्य की इच्छा करते हैं, तो अपने बंधु बांधव सहित तब तुम सुतल लोक में जाओ और वहां के ऐश्वर्य करो, और अगले मनवंतर में मेरे आश्रम में रहकर तुम इंद्र पद को प्राप्त करोगे। और वहां भी मैं तुम्हें, उस लोक में भी सब प्रकार से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारे अनुयायियों सहित। तुम असुरों के बीच में भी रहोगे, फिर भी मेरे भजन और मेरे स्मरण के प्रभाव से असुरों के दुष्प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेंगे। तो उसी समय भगवान ने ये कहा था, ये अन्यत्र वर्णित है दूसरे पुराण में, कि ये जो तुमने मैंने तुम्हें इस प्रकार से बांध भी दिया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी तुमने मुझ में दोष दर्शन नहीं किया, मेरे प्रति पूरे आदर की बुद्धि रखी, क्योंकि अहंता और ममता के भाव को ही छोड़ दिया। मैं कहने वाला शरीर और मेरा कहने वाला सारा धन सब कुछ मुझे अर्पित कर दिया। बलि महाराज जैसे भक्तों को सब कुछ दे दिया, अहम मैं और ममता यानी मेरा कहने योग्य। तो इसलिए भगवान ने कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम्हारे लिए भाग विधान कर दे रहा हूं कि किस किस का भाग तुम्हें प्राप्त होगा। तो सुतल लोक में जाओ, करे अश्रोत्रिय दत्तम, जो अश्रोत्रिय को, जो वेद पाठ से रहित है, ब्राह्मण है, उसको जो दान दिया जाता है, वह दान का जो भी फल है वह तुम्हें प्राप्त होगा। और अमंत्रकम होतम, बिना मंत्र के जो आहुति दी जाती है वह आहुति तुम्हें प्राप्त होगी। और जब तक तथा जब दिया जाए, जो चंचल चित्त से जो जप किया जाता है उसका फल भी तुम्हें प्राप्त होगा। तो चंचल मना होकर के जप करते हैं, उसका फल भी तुम्हें प्राप्त होगा। और तथोर शुक्ल प्रतिपदे प्रतिपदिने नतुत्वाम सुकृतम तवास्तु, और ऊर्ज मास यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को जो तुम्हारी अर्चना नहीं करेगा, उसका जितना भी पुण्य है वो तुम्हें प्राप्त होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
शाम के समय ही, सुबह के समय गोवर्धन पूजा और शाम के समय बलि महाराज की पूजा करनी चाहिए। तो हमने बलि महाराज की कथा सुन करके उनकी पूजा की है। तो जो उनकी इस प्रकार से पूजा करता है तो उसे कह रहे हैं कि वह दान, उपभोग और सुख वृद्धि अपने अगले 100 कुलों तक सब प्रकार के दान, उपभोग, सुख समृद्धि को प्राप्त करता है और सब सदा वर्ष भर अगले वर्ष तक वह प्रसन्न रहता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब एक मिनट की बात है कल की, ये आज उत्सव है, थोड़ा समय इसलिए लगा। कल है